अड़े भारतीय सेना के वीर, बढ़े भारतीय सेना के शूरवीर, स्वाभिमान और देशमान के लिए निकल पड़े हैं भारतीय सेना के वीर, विकास पूर्ण सेना के लिए, कि देश की रक्षा के लिए, देश के विकास के लिए अर्जुन के समान लक्ष्य भेदी हो रहे आदर्श वाक्य अष्ट शक्ति यशोबल। आज हम साक्षी बन रहे हैं इस मुजाहरे के, जो दर्शाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां विजयश्री का मार्ग रखती हैं। सबसे पहले मैकेनाइज्ड कॉलम की श्रृंखला में आगे बढ़ता दस्ता हाई मोबिलिटी रिकॉनेसेंस व्हीकल यानी तो ही दस्ता नेतृत्व 22 गार्ड के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला 7.62 मिलीमीटर महान। जी हाँ, आपके सामने भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़े शान से अग्रसर T-90 भीष्म टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का यह टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है, जो अब भारत माँ की सीमाओं की शान है। ये 4 प्रकार के गोले बारूद दाग सकता है। यह 5 किलोमीटर की दूरी तक लेग गन से डिजाइन करने की क्षमता रखता है। रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 46 टन का यह घातक टैंक 7 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को पकड़ सकता है। अगला दस्ता मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायक मिसालदार प्रतीश एनवार 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन 7.62 मिलीमीटर कोएक्सियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम। आत्मनिर्भर भारत के तहत लेकर इसका आर्मर्ड piercing ammunition दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेजने में पूरी तरह से। Coming up next is the infantry combat vehicle BMP-2 Saurus, capable of operating effectively in all battlefield terrains of desert, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Gurumiti Yaneta Kumar of 8th Mechanized Infantry, which has 360-degree sights for panoramic view along with laser rangefinder and right-wing munition system, also known as STAR. It is a high mobility combat vehicle with open armament and state-of-the-art forces. As these mechanized columns advance, they carry not just armor and firepower, but mechanized infantry deployment and विमान निर्माते हैं। नाविक टैंक विमान भारतीय नवाचार में शक्ति का परिचायक है, जो दुश्मन के टैंक को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे दोनों एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले की सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है।
ये 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। नाविक एक नाविका ट्रैक आर्मर फाइटिंग व्हीकल इसमें शामिल है। Against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilpa successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के दक्षिण राज रेलवे आजाद द्वारा किलोमीटर तक नाबूद कर सकती है। यह अभियान न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्यक्रम में पूरी तरह से सत्यराम सिंह के हाथों में ये एक और व्हीकल है जिसकी टोल क्षमता 180 किलो 2 लाख 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। of 3 Mahar Regiment. QRFE medium has handheld tactical drone jammer Trishul installed with a range of 2 kilometers designed to counter hostile drones by disrupting their control. और अपना ध्यान मंच के बाईं तरफ ले जाएं। आप देख सकते हैं विभिन्न मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन से सुसज्जित 3 लाइट स्ट्राइक व्हीकल का दस्ता कमान संभालिए 7 कमाओं के सूबेदार टिकेंद्र सिंह ने। सबसे पहले LSD पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसमें 5वीं पीढ़ी का वॉरहेड लगा है। मारक क्षमता 4 किलोमीटर। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ एक सैनिक भी खड़ा है। दूसरे LSD पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मारक क्षमता 2 किलोमीटर। तीसरे LSD पर 4 किलोमीटर की रेंज वाली कॉन्कोर्ड मिसाइल लगाई गई है। अगला वाहन हेलेना एक ऐसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्रा एवं उच्चंक जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जा सकता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। कैप्टन हंसजा भारतीय थल सेना की पहली रुद्रा हेलीकॉप्टर पायलट है। हेलिना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक की मारक क्षमता वाला यह हथियार 8 गोले दागने में सक्षम है। और अब आपके सामने बड़ी शान से बढ़ता हुआ रेके एंड टेक्निकल व्हीकल का दल एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम। वाह क्या बात है। महल रोड जयपुर की एवं इस भव्य परेड की शोभा बढ़ाते हमारे मूक योद्धा भी आ पहुंचे हैं। मां भारती की गोद में पले विस्फोटक सूखे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ब्रीड्स हो या फॉरेन ब्रीड्स, भारतीय सेना के ये है शूरवीर और इसका नेतृत्व संभाला है कैप्टन मोनिशा ने। बड़ी शान से हमारे ये मूक योद्धा सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए As the combined military bands of the Corps of the EME and the Bengal Engineer Group marches forward, every note they play becomes a salute to the soul of the nation. Playing the timeless melody of Sare Jahan Se Achha Hindustan Hamara, the band is led by Subedar Major M. Chandra of EME and is assisted by Knight Subedar Pradeep Singh Rawat of Bengal Engineer Group. और अब दुनिया सहित आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रदेश के विकास ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम आपके सामने कॉम्बैट सपोर्ट गन सिस्टम इस के जवाब के सामने दूसरे एवेंचुअल बैटल गन एंटी टैंक गन लाखों लोगों को ट्राई करने वाली एयरक्राफ्ट को डिजाइन किया गया है। ये दूसरे डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 188 मीडियम रेजिमेंटल लेफ्टिनेंट उज्जवल भट्ट के हाथों में। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का बेजोड़ साथी विजय का ये संदेश सुनाता इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। लाइट हावेजर है हर चुनौती में जो बोफोर्स का स्वदेशी एवं उन्नत संस्करण है। 15 सेकंड में 3 राउंड फायर करने की काबिलियत वाला ऐसा हथियार
जो लंबी दूरी तक लक्ष्य को भेजने में पूरी तरह से सक्षम है। जब उनके सज्जता केंद्र बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने में पूरी तरह से सक्षम है। धनुष ड्राइव, एकीकृत फायर कंट्रोल सिस्टम तथा स्वचालित गोला बारूद हैंडलिंग प्रणाली जैसे उन्नत विशेषताओं से युक्त है। अमोघ भारतीय सेना की तोपखाना मारक क्षमता सटीकता और युद्ध प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ाने में सक्षम। अगला वाहन यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, जिसे सूर्यास्त्र के नाम से जाना जाता है। 300 किलोमीटर की मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म, जो गाइडेड रॉकेट्स द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में सक्षम है। भारतीय आउटफोर्स फोर्स मल्टीप्लायर सेना की लंबी के मेजर शकील भट्ट द्वारा नेतृत्व इसे DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। अत्याधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर पुल का शामिल होना भारतीय सेना की पुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने दल के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए भारतीय सेना ने सरलतापूर्वक परिवहन योग्य एवं शीघ्र चलाने योग्य सैट को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड सिग्नल रेजिमेंट के नायक सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है, जो हमें सुरक्षित संचार के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। और अब आपके सामने भारत की तकनीकी प्रगति और आत्मनिर्भरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम, जिसका नेतृत्व कर रही है 401 लाइट AAD रेजिमेंट की कैप्टन प्रिया यादव। बहुस्तरीय दृष्टिकोण से ये कार्य करता है। पहले हवाई खतरों का पता लगाता है, फिर उन्हें सॉफ्ट या हार्ड किल के रूप में वर्गीकृत करता है। अब मंच की ओर अग्रसर है कॉम्बैट ड्रोन्स का वाहन 64 ईवी बटालियन के मेजर अनहद सिंह चट्ठा के नेतृत्व में स्वदेश निर्मित आधुनिक युद्धक ड्रोन प्रणाली, जिसमें संजय, बाज एवं प्रलय नामक युद्धक ड्रोन शामिल हैं। ये प्रणालियां हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई हैं। मार्गदर्शन में भारत में निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व मेजर अरुण कुमार पियोटिया कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन जैमर नेतृत्व सोलर इन्फेंट्री डिवीजन सिविल रेजिमेंट के कैप्टन आयुष कुमार द्वारा एक ऐसा सुरक्षा कवच जो दुश्मन के ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने तथा जैम करने की क्षमता रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन को भी सुरक्षा प्रदान करता है। जैमर ड्रोन की शक्ति को पूरी तरह निरस्त करने में सक्षम। अब आपके सामने अगला उपकरण समूह जो कि एक जैमर स्टेशन है, जो दुश्मन के संचार को अवरोधित और निगरानी करने एवं जैमिंग करने में सक्षम है। ये दुश्मन के रेडार उत्सर्जन का पता लगाता है और उसका विश्लेषण करता है, साथ ही आगमन की दिशा निर्धारित करता है ताकि ये प्रभावी जैमिंग प्रदान कर सके। इसका नेशन कुमार द्वारा भारत की सीमा पर जागा संयुक्ता जैमर जैसे खड़ा एक सतर्क पहरेदार आकाश छूने जब निकले दुश्मन की हर चाल और लगातार विकास के दौर से गुजर रही ये मिसाइल शीघ्र ही 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगी। हर मौसम में कारगर दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रूज मिसाइल, जिसे समुद्र, भूमि, वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति भरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम। स्वदेशी तकनीक से विकसित ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों पर प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। और आज की परेड 27 एयर डिफेंस रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह इस प्रणाली
का नेतृत्व करते हुए ये 150 किलोमीटर तक के हवाई MR-SAM. This system is also called Abra Weapon System, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers, and it can effectively engage hostile. यहाँ एक सैनिक एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख सकते हैं जो बता रहा है आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। झांकी में आप देख सकते हैं भारतीय सेना का ब्रह्मोस मिसाइल और एगला जो कि एक वायु सुरक्षा प्रणाली है, और साथ ही आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा है। ये रोबोटिक न्यूज दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा हैं और थर्मल कैमरा से लैस दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे ये योद्धा कॉलम नई पीढ़ी के उपकरण होगा जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है और मेक इन इंडिया के तहत इसे बनाया गया है। सबसे पहला वाहन स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक ऑन टेरेन व्हीकल नेतृत्व 16 राजपूताना राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा। ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम संवेदनशील इलाकों में इसे सरप्राइज प्रदान करता है और दुर्गम इलाकों में बेहद कारगर साबित करता है। सिंह की दहाड़ के साथ हर पहाड़ चढ़ने में सक्षम हमारा ये वीर। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of और आपके समक्ष एडवांस का स्काई विद्वान ये एक मल्टी मानव ग्राउंड वेहिकल पर एक पेट्रोल एरिया रिसर्विंग सिस्टम है। साथ ही आप देख सकते हैं और आप देख सकते हैं हमारे पैरा मोटर जाबाज भारतीय सेना के निशान को लहराते हुए। और लॉजिस्टिक्स में सक्षम है। मानव रहित हवाई वाहन जिसे सटीक खतरे और वास्तविक समय की चोटों के लिए डिजाइन किया गया है। यह मरुस्थल में लहराते हर हर सागर में घन घन घनेरे जंगल में तोपों की गर्जन धड़ धड़ में जब ये धरती रक्षक कटे हुए निर्भीक निडर सरसीला काम और इसी के साथ आप देख सकते हैं भारतीय सेना की नवगठित बैरक बटालियन जो कि हर मार्च करती हुई सेकंड भारत बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स का दस्ता जिसका नेतृत्व मेजर चंद्रेश के हाथों में डेजर्ट फाल्कन्स के नाम से जाने वाली है बटालियन साइलेंट वॉच डेडली स्ट्राइक के मोटो पर आधारित और इसी के ठीक पीछे अगली टुकड़ी चौथी भारत बटालियन से पूरी तकनीकी रूप से सेना दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है। नेतृत्व 5 लद्दाख स्काउट के लेफ्टिनेंट ब्रजेश द्वारा। हमारे ही गोद में पले हमारे से ऊंचे हौसले वाले हाथी की स्कूल है जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता सीखी है तो बदलों से निस्वार्थ सेवा की है। इसमें शामिल है ज्वाला माता की वाले डोगरा स्काउट लद्दाख देवभूमि filling the air with courage and inspiration, the combined military band of Maharashtra Regiment and the 6th Regiment Center. The band is led by Subedar Major Kulwant Singh of 6th Regimental Center and is assisted by Subedar Raju Bajanki of Maratha Light Infantry, playing the tune of Kadam Kadam Bahaiya Khushi Ki Geet Gaita.
करते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज लोक संस्कृति, शौर्य और अनुशासन को दर्शाती है। रेत की छाती पर जब सूरज अंगार बरसाता है तो यहाँ का सूरवीर वीर रस से और तैयार हो जाता है और दंगल रथ के रूप में उभरता है उसमें शौर्य। और इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं झांकी, जिसमें सबसे अग्रभाग में राजस्थान की लोक चेतना की अभिव्यक्ति कठपुतली टेराकोटा की शिल्पकला अपनी परंपरा की पुष्टि देखते हुए, और इसके ऊपर मध्यभाग में भरतपुर के फूलों की रंगीन होली भी आप देख सकते हैं। और इसमें मयूर नृत्य भी पेश किया जा रहा है, जिसे ब्रिज का नृत्य भी कहा जाता है। और इसके ठीक पीछे बम रसिया ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ आगे बढ़ता हुआ, और अब इसके ठीक पीछे एक और यहाँ का मशहूर नृत्य जिसे गहर नृत्य के नाम से जाना जाता है। ये नृत्य सभी उत्सवों, त्योहारों इत्यादि में बहुत ही रोमांचक प्रस्तुत करता है। यहाँ की कुलबेलों की गाथाओं में विभिन्न नृत्यों के नाचों की प्रस्तुत किया जाता है। लोक गायक एरोहेड फॉर्मेशन में महल और आसमान पर अपनी दिलेरी के हस्ताक्षर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे आगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ग्रुप लेफ्टिनेंट जनरल अरुण पांडे, उसके पीछे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर WSI युद्ध पायलट कर्नल आशुतोष शर्मा और लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह, और दूसरे युद्ध के पायलट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल अजय सिंह। समुद्र से लेकर दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र सियाचिन तक हर मिशन का हिस्सा बन रहे ड्रोन एवं रुद्रा हेलीकॉप्टर। जोरदार तालियों से आइए स्वागत करें हमारे का। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मंच के बाईं तरफ डायमंड फॉर्मेशन में अपाचे और एसीएस पिक्चर कमान संभाल रहे हैं। ग्रुप वाई बनामी विभिन्न स्क्वाड्रन के कर्नल विक्रांत शर्मा सेना में अपाचे के पीछे भारतीय वायुसेना की 2 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर कमान ग्रुप कैप्टन और महिंद्रा दूसरे पिक्चर के पायलट विंग कमांडर पटेल और पिक्चर के पीछे अपाचे की कमान सेना में 2 द्वारा
एवं इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सुनहरे अक्षरों में 35 बार अपना नाम दर्ज कराकर अपने हौसलों का पिंजरा तोड़कर उत्साह का समंदर आपके सामने लेकर आने वाले ये टॉर्नेडो। और ये देखिए 93 टॉर्नेडो का साहस का सैलाब लेकर आ गए हैं टीम के कैप्टन मेजर अमृत पांडा, जिन्होंने प्रभावशाली सलामी दी माननीय मुख्य अतिथि को। वाह क्या बात है, हर तूफान से लड़ने को अकेला ही काफी हूं मैं। और ये देखिए आकाश की इंफॉर्मेशन, इसके द्वारा हमारे टॉर्नेडो हमें बताते हुए भारतीय सेना सदैव लक्ष्य की ओर एकाग्र, पाँव उनके रुकते नहीं, वार का चूकता नहीं, चाहे आए कोई भी विपदा, ये है सेवा में सदैव तत्पर। और अब बाइक को जिम बना दिया है इन्होंने। क्या संतुलन, क्या एकाग्रता, हम सबको स्वास्थ्य को बनाना हर हाल में अनिवार्य है का संदेश देते हुए और बता रहे हैं फिट रहेगा इंडिया, तंदुरुस्त रहेगा इंडिया। और अब आपके सामने तेजस मेरावी वाहन का भारत की मिट्टी में हुआ, उसी को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडो ये सीढ़ी पर तेजस फॉर्मेशन बना रहे हैं। ये रील के नहीं, रियल हीरोज हैं देवी और सज्जनों। और अब आपके सामने बड़ी फॉर्मेशन में हमारे लिए सेना में आपकी सहयोग दीर्घकाल तथा शांतिकाल दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडोज बड़ी फॉर्मेशन में आपके सामने से गुजरते हुए। और अब आपके सामने आ रहे हैं हमारे टॉर्नेडोज गन फॉर्मेशन को बनाते हुए पूरी तरह से मुस्तैद सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए, पैनी निगाहें सटीक वार चूक की कोई गुंजाइश नहीं, बता रहे हैं कि आज हर विपदा से लड़ रही है भारतीय सेना, नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना। और अब ASC रॉकेट में हमारे टॉर्नेडो बता रहे हैं कि हम नई प्रगति, नया सृजन, हम वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए उजाले। और ये देखिए भारतीय सेना के दृढ़ निश्चय साहस को दर्शाते हुए बिजली बुलेट के माध्यम से और बताते हुए कि आज नए नए आसमान छू रही है भारतीय सेना। और अब फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे टॉर्नेडो। और अब आपके सामने लोटस फॉर्मेशन में आ रहे हैं हमारे टॉर्नेडो। हमारे राष्ट्र पुष्प आकृति के माध्यम से आप सभी का अभिवादन करते हुए हमारे टॉर्नेडो। और अब आपके सामने वाह क्या बात है, क्या एकाग्रता, क्या ये देखिए अद्भुत नियंत्रण के साथ आकाश में पंख फैलाए बाज की आकृति में हमारे टॉर्नेडोज। इनके विश्वास का सूरज कभी धुंधला नहीं पड़ता, इनके हौसलों की कश्तियां तूफानों से भिड़ जाती हैं, इनकी हिम्मत कभी नहीं लड़खड़ाती है। और अब आपके सामने शक्ति और गति का प्रतीक भारतीय सेना को दी ये भारतीय सेना के सेनानी वही चक्र है क्योंकि आज अपाचे है ब्रह्मोस बजाई चक्र में दुश्मन को नष्ट कर रहा है। और अब आप महान देश भारत का एकता और हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता अशोका पिलर फॉर्मेशन से हमारे जांबाज सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए। और ये देखिए गर्जना को आपके जोश, अद्भुत संतुलन को आपके समक्ष दिखाते हुए हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर फॉर्मेशन में हमारे टॉर्नेडोज। और ये देखिए जैसे भारतीय सेना का ध्वज और सेना सेवा कोर का ध्वज बड़े शान से लहराते हुए बताते हुए हर सैनिक हिमालय है, हर सैनिक का संकल्प हिमालय है, हर सैनिक की धड़कन हिमालय है। आगे आए तो सही